गांव में अकाल और बीमारी फैली हुई थी। खेत सूख चुके थे, लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। ऐसे में रघु नाम का गरीब लड़का अपना गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में सूरजपुर गांव पहुंचा। थका हारा रघु सीधे गांव के बड़े व्यापारी रामनारायण सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल है, मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे रे रे, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। मेरे पास एक काम है लेकिन कठिन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से हर काम करूंगा। ठीक है, मेरे गोदाम में हजारों बोरियां अनाज की रखी है। तुम्हें रोज उनकी देखरेख करनी होगी। बदले में 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रघु ने काम स्वीकार कर लिया। वो सुबह शाम गोदाम साफ करता, बोरियों पर पहरा देता। मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ खुश हुआ और उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 600 रुपए कर दी। धीरे धीरे रघु के पास कुछ पैसे जमा हो गए। उसने गांव में एक छोटी झोपड़ी बना ली। सालों तक कड़ी मेहनत करता रहा और 7,200 रुपए बचा लिए। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए हैं, घर में रखने से डर लगता है। हाँ, चोरी तो बढ़ी है, पर एक ही जगह है जहां पैसे सुरक्षित रहेंगे। गांव के मुखिया का घर। वे बहुत ईमानदार हैं। सेठ की बात मानकर रघु ने अपनी गाढ़ी कमाई मुखिया के पास रख दी। 2 साल बाद रघु ने ठानी कि अब जमीन खरीदकर खेती करेगा। वह मुखिया से पैसे लेने गया। मुखिया जी, मेरे 7,200 रुपए वापस कर दीजिए। कौन से पैसे? कोई कागज है तुम्हारे पास? बिना सबूत के मैं कुछ नहीं दूंगा। रघु गिड़गिड़ाता रहा, पर मुखिया ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। यहां तक कि अपने आदमियों से उसकी पिटाई भी करवा दी। 2 दिन तक रघु काम पर नहीं गया। सेठ खुद उसके घर आया। रघु, तू ठीक तो है? सेठ जी, मुखिया ने मेरे पैसे हड़प लिए, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं रघु, अभी सब खत्म नहीं हुआ। एक तरकीब है जिससे तुझे तेरा पैसा वापस मिलेगा। अगले दिन सेठ एक सूटकेस भरकर मुखिया के घर पहुंचा। नमस्ते मुखिया जी, मेरे पास 50,000 रुपए हैं। बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। चोरी का डर है, आपके पास रखने आया हूँ। बदनाम। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनते ही अचानक रघु अंदर आ गया। आगे। अरे रघु, अच्छा हुआ तू आ गया। मुखिया जी, क्या आपने इसके पैसे लौटा दिए? मुखिया तुरंत घबराया और डर के मारे रघु के सारे पैसे लौटा दिए। वाह मुखिया जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। अब मैं निश्चिंत होकर अपने 50,000 रुपए भी आपके पास रख सकता हूँ। इतना कहते ही सेठ का नौकर दौड़ कर आया। मालिक, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। या तो अब पैसे रखने का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद मुखिया जी, अगली बार जरूर आऊंगा। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत लुट जाती। रघु, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता, लेकिन जो लालच में दूसरों का हक मारते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता।